इवनिंग टू ऑल। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम विनोद मौर्य है और इस बिजनेस को करने के पहले मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और आज मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा की कृपा थी जो ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, और सेकंड कृपा थी कि हमको समझ में आया और हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। इस बिजनेस को बहुत ही दिल के साथ अगर बात करें तो स्टार्टिंग में 2 से 3 साल हम लोग ने इसको बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया है और उसके जो रिवार्ड है लास्ट 15 ईयर से इस बिजनेस का जो रिवार्ड है उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। अभी हम बात करेंगे आपसे ये बिजनेस क्या है, राइट। तो आप ऊपर माइंड से पहले समझिएगा कि क्या है, मैं किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और ये कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे और इसमें सक्सेस होने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आज का प्लान प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं और इस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो फिजिकल एंड वर्चुअल भी है अपन इसको कर सकते हैं आज के डेट में, है ना। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम आपसे 3 पार्टों में बात करेंगे। पहला व्हाई, इस बिजनेस को हम क्यों करें, ये बिजनेस क्या है, इसको हम कैसे बड़ा करेंगे, इन सारे के बारे में बात करेंगे आपसे, है ना। तो आज अगर देखेंगे तो ये बिजनेस किन के लिए काम करेगा। ये बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए काम करेगा जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे जितने लोग भी बैठे होंगे हर व्यक्ति को ऐसा लगता होगा कि जो भी आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर जिंदगी में कुछ और हमारी इनकम सोर्स बढ़ जाए तो लाइफ कुछ बेहतर होगी, है ना। तो एक्स्ट्रा इनकम विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ ये बिजनेस हमारा है। सेकंड, जो अर्लियर रिटायरमेंट चाहते हैं, है ना। जैसे हम सभी को पता है कि ज्यादातर लोग अपना 20 साल की उम्र से काम करते हैं, 40 साल काम करते हैं, 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं और बहुत सारे प्लान वो रिटायरमेंट के बाद का बनाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद ज्यादा समय वो हॉस्पिटल में ही गुजारते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रिटायरमेंट की उम्र 60 ईयर या 62 ईयर नहीं है जो गवर्नमेंट ने करी है ना। बोला गया जब आपके पास इनफ पैसा हो जाए तो आप रिटायर्ड हो सकते हैं, है ना। तो अर्लियर रिटायरमेंट, आज हमने इस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है जो यंग है और रिच है और रिटायर्ड है, राइट। तो ऐसे लोग, अगर आप भी यंग रिच एंड रिटायर्ड होना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, है ना। इसको करने का वाई एक कारण और हो सकता है, मोर स्पेयर टाइम फॉर फैमिली एंड हॉबीज, है ना। हर व्यक्ति के अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हॉबीज होती है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एज ए स्टूडेंट लाइफ में कुछ को सिंगिंग पसंद थी, कुछ को क्रिकेट खेलना पसंद था, है ना, कुछ को घूमना फिरना पिक्चर जाना पसंद था। बहुत सारे लोगों की अलग अलग हॉबीज होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हम अपने जॉब में अपने प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं तो चाह के भी हम अपने हॉबीज को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हमारे पास टाइम चैलेंज रहता है ना। आज हम ऐसे बहुत सारे लोग को जानते हैं जिनके पास टाइम का चैलेंज है। उनकी जॉब ऐसी है कि कई लोग मध्य प्रदेश को पूरा एमपी संभाल रहे हैं, कई लोग एमपी के साथ साथ सीजी भी संभाल रहे हैं, है ना। लेकिन अपनी फैमिली को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं, यानी जितना टाइम वो अपने बॉस के साथ गुजारते हैं शायद वो उतना टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजार पाते। तो अगर किसी के अंदर ये इच्छा है कि हम अपनी फैमिली को कुछ टाइम दें इस पे, है ना, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, है ना। इस बिजनेस को अगर आप 2 से 5 साल अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं, इसमें आपको टाइम की फ्रीडम मिलती है जिससे आप अपनी हॉबीज को भी फुलफिल कर सकते हैं, है ना। आगे आते नेक्स्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। कई लोग अपनी जिंदगी में इस चीज को चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप, क्योंकि आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन वो कह नहीं सकते। क्यों? उन्हें डर लगता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। तो इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो और 2 से 5 साल ईमानदारी से करते हो तो ये सारी चीज भी आपके अंदर हो जाएगी। जैसे आज हम आपको प्लान दिखा रहे हैं, है ना, और हमें पूरी उम्मीद है कि प्लान के लास्ट में प्लान आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं समझना कि मैं बहुत एक्सपर्ट था। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो एक व्यक्ति से बात करने में भी हम लोगों को डर लगता है, राइट। लेकिन ये इस बिजनेस की खूबी है, इस बिजनेस का एजुकेशन सिस्टम है कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को ईमानदारी के साथ, है ना, फर्स्ट 90 डे से लेके 1 ईयर तक कर लेता है और तो इसको इस बिजनेस का नॉलेज हो जाता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किसी को भी शेयर कर सकता है। मीन्स अपन कह सकते हैं उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाए रिकग्निशन, है ना। बहुत से लोगों को लगता है जब इस बिजनेस के बारे में जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको ऐसा लगता है अरे ये बिजनेस जो है ना ये लोगों को मेंबर बनाने का है, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है। मैं आपको बोलूंगा नहीं,
इस बिजनेस का मेन मोटो है हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ। अगर आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करें, और जब हम लोगों की हेल्प करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे, तो कितने लोग मानते हैं कि वो लोग हमें दिल से रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यही रिकग्निशन इस बिजनेस में मिलता है ना। अगर हमारे अंदर ये चाहत है कि हमें रिकग्निशन चाहिए है कि बिजनेस आपके लिए काम करेगा। फिर आगे अपन आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। आज का अगर मैं बात करूं तो आज का जो यूथ है वो वो बॉस पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि कोई उसमें हुक्म चलाए। कभी कभी बहुत सारे यूथों के दिल में एक इच्छा होती है कि मैं अपना स्वयं का मालिक बनूं, अपने स्वयं के व्यापार का मालिक बनूं, मैंने अपना स्वयं का एंटरप्रेन्योरशिप का कोई व्यापार करूं। अगर ऐसा कोई आपके पास ड्रीम है तो ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल काम करेगा, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फिर आता है स्टाइल ऑफ लाइफ के या लाइफ स्टाइल। हम लोग ने वर्ड कई बार सुना होगा कि उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि स्टाइल के लिए मनी चाहिए और लाइफ के लिए टाइम चाहिए और हेल्थ चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? यानी अगर लाइफ स्टाइल उसी के पास होती है जिसके पास मन का टाइम होता है, राइट, मन का पैसा होता है और एक गुड हेल्थ होती है, और ये तीनों चीजें दोस्तों इस बिजनेस में मिलती है। अगर तीनों चीजें हमें चाहिए तो बिजनेस हमारे लिए काम करेगा। फिर आता है वर्ल्ड वाइड लग्जरियस ट्रिप, देश विदेश घूमना। कितने लोगों को देश विदेश घूमना पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल राइट जगह बैठे। अभी हम जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इसको अगर आप 30 मिनट 30 टू 35 मिनट अगर आप ओपन माइंड सुनते हैं तो शायद ये सारी चीजें आपको इसमें से मिलने वाली है ना। क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने बिजनेस के थ्रू हमें मिल सकती है, राइट। तो अपने आप से बात करना, ये जितनी चीज मैंने लिखवाया, एक्स्ट्रा इनकम, ईयरली रिटायरमेंट, है ना, मोर स्पेयर टाइम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, लाइफ स्टाइल, वर्ल्ड वाइड लग्जरियस ट्रिप, इसमें से अगर कोई एक भी सपना आपका है कि बिजनेस आपके लिए बिल्कुल काम करेगा। अभी हम आगे आते हैं ये बिजनेस क्या है और इसे हमें क्यों करना है। तो ये ग्राफ मैं बता रहा हूँ, ये 2023 चल रहा है। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे इस दुनिया में लगभग 5% लोग अमीर हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि अमीर थोड़े से हैं, ज्यादा अमीर नहीं है ना। 5% लोग अमीर हैं। अगर मैं बात करूं तो 5% लोग गरीब भी हैं। ये गरीब श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनका गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ, क्या, जो बहुत ही थोड़ा सा पैसा कमाते हैं। और बीच में अगर मैं 90% की बात करूं तो इस दुनिया में 90% मिडिल क्लास लोग हैं, है ना। मिडिल क्लास माने ना ये अमीर है ना ये गरीब, ये मिडिल क्लास है, राइट। आगे आते हैं कि 2024 में ये ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने डमरू बनाया। 2040 में क्या होने वाला है? आज 5% लोग अमीर हैं, लेकिन 2040 में दोस्त 40% लोग अमीर होंगे। यानी आने वाला जो समय है, ठीक है, 10 से 12 साल 15 साल के अंदर आप देखेंगे दुनिया में बहुत तेजी के साथ लोग अमीर बनेंगे, है ना, और बन भी रहे हैं। और ये अमीर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है। क्या आज आप देखो, आज कितने सारे नए नए बिजनेस आ रहे हैं, कितने सारे व्यापार करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, है ना, कितना सारा पैसे कमाने के नए नए आइडियाज है ना। एक जमाना था जब लोग मल्टी मिलियनर बनने के लिए लोग बुजुर्ग हो जाते थे, 55 से काम करते थे, फिर 60-70 साल के जाकर उनके पास पैसा होता था। लेकिन आज आपको दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई 25 ईयर में, कोई 26 ईयर में, कोई 30 ईयर की एज में मल्टी मिलियनर हो गया। क्या? क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है ना। अभी हमने एक किताब में पढ़ा था मार्क जुकरबर्ग, है ना, 21 साल की उम्र में वो मल्टी मिलियनर बन गया था, ठीक है। तो दुनिया में जो बदलाव होगा, इस बदलाव के कारण बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, और ये न्यू अपॉर्चुनिटी आने के कारण जहां पे आज 5% लोग अमीर हैं, 2040 आते आते आप देखोगे 40% लोग अमीर हो चुके होंगे। आगे आते हैं, अगर मैं गरीब की बात करूं तो आज 5% लोग गरीब, क्या, लेकिन 2040 आते आते आप देखोगे गरीबी का ग्राफ बढ़ जाएगा, 60% लोग गरीब हो जाएंगे। क्या हमको अपने आप से बात करना है कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर हमें खुद से बात करना है, हम 40% अमीर में जाने वाले हैं या 60% गरीब में जाने वाले हैं। अभी मैं आपको बात करूंगा, और ये मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज भी देखो, आज दो पार्ट बहुत तेजी से बन रहे हैं, या तो बंदा रिच हो रहा है या तो बंदा पुअर हो रहा है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कि अमीर कौन बनेगा, राइट। तो मैं आपको बताऊं, अमीर वो व्यक्ति बनेंगे जो बदलती दुनिया को देख रहे हैं, वो बदलती दुनिया के साथ नया एजुकेशन ले रहे हैं और खुद को चेंज कर रहे हैं,
न्यू इंफॉर्मेशन जिसके पास रहेगी, ठीक है, वो लोग अमीर बनेंगे। जो पुराने माइंडसेट को लेके बैठे हैं, पुराना माइंडसेट क्या है, अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बुरा नहीं है, अच्छे नंबर लेके आओ ये भी बुरा नहीं है ना, कोई जॉब ढूंढ दो, जॉब मिल गई तो बेस्ट और नहीं मिली तो पान का ठेला खोल लो, क्या? तो जो ओल्ड इंफॉर्मेशन में है, जो नया इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं दोस्त, यही वो लोग हैं 60% जो पुअर होने वाले, जो बदलती दुनिया को देख नहीं पा रहे, है ना। अभी एक व्यापारी से मैंने मिला तो उन्होंने बोला कि विनोद भाई धंधा कुछ दिन से बहुत मद्दा हो गया। तो मैंने कहा नहीं, धंधा मद्दा नहीं हुआ, दुनिया में बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट चालू है। क्या है, धंधा करने के तरीके लोगों के बदल गए। कितने लोग मेरी बात से सहमत? पहले हमें कोई भी सामान लेने जाता रहा, हम लोग सीधे स्टोर पे जाते थे। अब कोई भी सामान हमको लेना होता, सबसे पहले अपने हाथ में मोबाइल आता है, मोबाइल में सर्च करते हैं इसका रेट क्या है, यस या नो, है ना। ऑनलाइन मंगाने की भी कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी सेलिंग तो ऑनलाइन हो जाती है। हमने कहा भैया आपका धंधा तो वैसे ही चल रहा है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आपका धंधा फिर मद्दा है और आने वाले समय में मद्दा ही रहे। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं कि जो लोग 2040 में रिच होने वाले हैं उनके लिए ये गुड इंफॉर्मेशन है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। तो ये क्या है, इसको आपको समझना है कि ग्लोबल वे ऑफ अर्निंग लीगल इनकम, ईमानदारी से पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, आज के डेट में जो हम लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं कि भाई अच्छी पढ़ाई किया, अच्छे नंबर लाया और एक अच्छी सी जॉब कर लिया, जॉब करके पैसा कमा रहे हैं, ये एम्प्लॉय वो लोग कहलाते हैं जो जॉब करते हैं। फिर सेकंड नंबर बोले सेल्फ एम्प्लॉय, है ना, ये इनका अपना खुद का सेटअप होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये दुकानदार हो सकते हैं, ये कोई कलाकार हो सकते हैं, ये फिल्म में हीरो एक्टर हो सकते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉय है कि जब जब ये काम करेंगे तो इनको पैसे आएंगे, है ना, इनके वर्क करने से ही इनको पैसा आता है, ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक मार्केट में किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इसके ऊपर से बता रहा हूँ। इसके बाद बात करूं तो बिजनेस ऑनर होते हैं, है ना। ये बिजनेस ऑनर कौन होते हैं? ये अपना खुद का एक सिस्टम बना देते हैं और दे वर्क फॉर यू, जो इनके लिए काम करता है, एक सिस्टम काम करता है। और चौथा तरीका जो पैसा कमाने का था वो था इन्वेस्टर, है ना, मनी वर्क फॉर यू, इनके लिए पैसा काम करता है, ये पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है। तो अभी मैं बात करूं तो दुनिया में 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में, लेकिन एक सर्वे में पाया गया कि इन 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। आगे अपन आते हैं बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर, ठीक है, ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। 5% लोग ये ऐसे हैं जिनका खुद का अपना बिजनेस है या जो मनी को इन्वेस्ट करके मनी बनाते हैं, 5% लोग हैं। लेकिन सर्वे में पाया गया कि इनके पास टोटल जो दुनिया में पैसा है उसका 95% इनकम खाली इन्हीं के पास है, राइट। अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, इनका इनकम का सोर्स सिंगल होता है, ये स्वयं काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर की बात करूं तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इनके पास पैसे कमाने के कई सोर्स होते हैं, राइट। अगर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं तो दे वर्क फॉर मनी, ये पैसे के लिए काम करते हैं, राइट। और अगर मैं बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर की बात करूं तो सिस्टम वर्क फॉर देम, ये एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जो इनको रिच करता है, जो इनको अमीर करता है, ठीक है फ्रेंड। आगे आते हैं, अगर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं तो ये हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग है कि जिंदगी में अगर आगे जाना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यही बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर की बात करूं तो ये हार्ड वर्क के साथ साथ ये स्मार्ट वर्क भी करते हैं। स्मार्ट वर्क मीन्स क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग से काम देना, राइट। अब एक किताब मैंने पढ़ी है, उस किताब का नाम है द पैराबल द पाइपलाइन, ठीक है। इस किताब में क्या बताया गया है कि एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं ये काम अगर नहीं करते, नो वर्क नो मनी, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको पैसे नहीं आएंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर की बात करूं तो इनके लिए सिस्टम वर्क करता है, ये एक बार काम करके सिस्टम बना लेते हैं और फिर वो पैसा उनके पास कंटिन्यूटी आता रहता है ना, सिस्टम जनरेट मनी, यानी सिस्टम के थ्रू इनके पास पैसा आता है। अगर मैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं तो इनका बैकेट कैरियर है, मींस जैसे पानी बेच के पैसा कमाना। तो बहुत सारे लोग है पानी बेच के पैसा कमाते हैं, वो बाल्टी छोटी हो सकती है, बाल्टी बड़ी हो सकती है, यानी जॉब बड़ी हो सकती है, जॉब छोटी हो सकती है,
लेकिन जिस दिन पानी नहीं भरेंगे, जिस दिन बाल्टी भर के बेचने नहीं जाएंगे, मीन्स जिस दिन काम करने नहीं जाएंगे, उस दिन पैसा आने वाला नहीं है, राइट। वहीं पे अगर मैं बात करूं पाइपलाइन बिल्डर की, ठीक है, ये कैसे होते हैं, लोग इन्होंने एक पाइपलाइन डाल देते हो, जिस दिन इनके पाइपलाइन डल गई तो इनको फिर बार बार काम करने की जरूरत नहीं है, लगातार एक रेगुलर इनकम इनके पास आती रहेगी। देखिए आज इनकम का फार्मूला क्या है, अगर मैं इनकम के फार्मूले की बात करूं, ये मैंने पढ़ा है द कॉपी कट मार्टिन 101 बुक से। इसमें दिया हुआ इनकम का फार्मूला कि आपकी इनकम किस बात पर डिपेंडेड है। नंबर 1, आप कितने घंटे काम करते हैं और आपका रेट पर आवर क्या है, मींस आपका रेट पर आवर क्या मींस कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज में है और आपका एजुकेशन कितना है। एक्सपीरियंस और आपके एजुकेशन मल्टीप्लाई टाइम के हिसाब से आपकी जो इनकम है वो आती है। अब देखा यह गया है कि हर व्यक्ति के पास टाइम लिमिटेड, यानी हर व्यक्ति 24 आवर्स भगवान ने सबको दिए, लिमिटेड है टाइम। यहाँ पे देखा जाए तो उनका एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। हम अपनी जिंदगी में किसी एक ही चीज का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पे भी एक कैप लगा है, ये भी लिमिटेड है। हम जिंदगी में कोई एक ही एजुकेशन चुनते हैं, कोई डॉक्टर बनने को चुनता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, सिर्फ कोई सीए बनना चाहता है ना। यानी यहाँ पे भी एक लिमिट है। तो इन दोनों चीजों में अगर लिमिट है, टाइम में लिमिट है, रेट में लिमिट है, तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारी जो इनकम होगी वो भी लिमिटेड होगी, राइट। अभी देखिए स्मार्ट वर्क क्या है ना, कुछ लोगों ने क्या किया, अपने टाइम को बढ़ा लिया, राइट। साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ा लिया और एजुकेशन को भी बढ़ा लिया स्मार्ट वर्क से लिवरेज करके, है ना। तो यहाँ पे भी इनकी जो इनकम है वो अनलिमिटेड हो गई। अभी हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने टाइम को लिवरेजिंग करी है, कैसे इन्होंने अपने एजुकेशन को लिवरेजिंग करी है, इसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ एक मॉडल के थ्रू। ये कहलाता है फ्रेंचाइजी मॉडल। तो फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना है, हम सभी लोगों ने नाम सुना है होटल मैकडोनल्ड का, है ना, सभी ने सुना है ना। ये इनका पहले सिंगल एक रेस्टोरेंट था। इन्होंने अपने टाइम को बढ़ाने के लिए क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में अपने कई सारे, पूरे वर्ल्ड में अपने कई सारे रेस्टोरेंट खोलना चालू करे और पूरे दुनिया में इन्होंने अपने 40,000 रेस्टोरेंट खोल दिए। अब एक चीज सोचना कि अगर इनके पास 40,000 रेस्टोरेंट है और एक रेस्टोरेंट इनका 10 घंटे खुल रहा है, तो डेली का इनका कितने घंटे काम हो रहा है, 4 लाख आवर पर डे, 4 लाख घंटा इनका रोज का काम हो रहा है। इनका टाइम जो है उसको इन्होंने लिवरेज कर लिया, टाइम को बढ़ा लिया। और टाइम को बढ़ा के इनकी इनकम कैसे बढ़ रही है कि अगर एक दुकान से ये $100 बना रहे हैं, राइट, और इनके पास 40,000 दुकानें हैं, तो यहाँ पे देखिए इनकी इनकम कितनी हो गई, 40 लाख पर डे। 40 लाख रुपए पर डे की इनकम है, $40 लाख पर डे की इनकम है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक अकेला आदमी मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो वीक में 40 घंटे काम करता है, उस साल में 2000 घंटे काम करता है, और पूरी जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख घंटे काम करता है पूरी लाइफ में, है ना। लेकिन यहाँ पे इनको देखो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, है ना। यहीं पे एक फार्मूला है जेपाल गट्टी का। इनका कहना है कि 100% इनकम एक सोर्स से कमाने से ज्यादा बेहतर मैं मानता हूं कि हम 1% इनकम कई सोर्स से बनाएं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर 1% इनकम हम 100 सोर्सों से बना रहे हैं, हमारे 10 सोर्स बंद भी हो गए तो हमारी इनकम बंद नहीं होगी, हमारे पास कुछ पैसा तो आएगा, राइट। यहाँ पे मैं बात करूं ट्रेंड की, हर यूथ आज, हर व्यक्ति आज स्टार्टअप चाहता है कि कुछ नया काम हम करें, उसमें ग्रोथ चाहता है, ठीक है। और मार्केट की बात आती है तो अगर मैं बात करूं यूथ के स्टार्टअप की, जब ये स्टार्टअप यूथ चाहता है तो आज किस समय उसको, यानी इस यूथ की ग्रोथ कहाँ है, तो जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है दोस्त, ये ई कॉमर्स का चल रहा है ना। आज आप देखिए बहुत सारी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, है ना, जो कितना लंबा टर्नओवर दे रही है। अभी बहुत सारी कंपनियां, अगर मैं बात करूं, हजारों करोड़ का टर्नओवर है ना। तो यूथ एक सिंगल दुकान खोल के बैठ के 10 घंटे काम करने की बजाय वो चाहता है कि मैं ई कॉमर्स में आ जाऊं, क्योंकि जमाना ही जो है वो इंटरनेट का हो गया, राइट। तो जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो बात होता है कि भाई मार्केट कहाँ पे हमको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एफएमसीजी, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है, ये बूम पे है आज देश में, राइट। अभी हम आगे आते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, इसको समझते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्ट को तैयार करती है, उसके अलावा ये बीच में
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 30 से 40% लेती है। बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसमें C&F एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। यहाँ पे 40 से 50% पैसा जाता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट हम कस्टमर को मिलता है। यानी प्रोडक्ट की कास्ट थी 30 से 40%, लेकिन कस्टमर को मिल रहा है 100%। तो बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? ये बीच वाले जो चैनल है ये ले रहे हैं, है ना। ये बीच के चैनल में कौन कौन आते हैं यहाँ पे समझना। यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बीच के चैनल में जो आ रहा है बिग बाजार, राइट। अगर मैं फिजिकल चैनल की बात करूं तो आज देखिए कितने बिग बाजार में जाओ कितनी भीड़ रहती है ना। रिलायंस के बड़े बड़े मॉल खुल गए, रिलायंस रिटेलर खुल गए, यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। हम सब पब्लिक जाके यहीं से माल लेके आते हैं और हम लोग बहुत खुश होते हैं। खुश किस बात से होते हैं कि हमको माल डिस्काउंट में मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपको डिस्काउंट में देखिए कंपनी दिवालिया हो रही है कि डिस्काउंट में देने के बाद भी ये कमा रहे हैं? तो दोस्त डिस्काउंट में देने के बाद भी ये कमा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से माल यहाँ पे आता है बीच वालों के पास। इनको 40 से 50% छूट में वो माल मिलता है और ये 10%, 15%, 20% के हमको डिस्काउंट दे देते हैं और हम लोग डिस्काउंट के चक्कर में इनके पास जाते हैं। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि दुनिया में किसी एक ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जिन्होंने डिस्काउंट का खाके और अमीर बन गया हो? क्योंकि लोगों की सोच यही है कि अगर माल मेरे को सस्ता मिलेगा तो मेरी बचत हो जाएगी और बचत हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो ऐसे कितने लोग को जानते हैं जिन्होंने डिस्काउंट का खाके बचत कर ली और बचत करके अमीर हो गए, है ना। हम सभी को पता है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति अमीर हुआ है वो व्यापार करके अमीर हुआ है और ये बीच वाले लोग व्यापार कर रहे हैं। अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं, जो मिडिल मैन का काम कर रहा है आज के डेट में, वो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, मंत्रणा है। आज आप देखो इनका लाखों करोड़ का टर्नओवर है, राइट। यहां से हम लोग माल लेते हैं, हमको माल अभी भी 100% में ही मिल रहा है। अभी मैं आपसे बात करूंगा, एक बहुत अच्छी किताब है मार्केट में जिसका नाम है हाउस होल्ड गोल्ड। ये किताब बता रही है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने खर्च को अपनी इनकम में कन्वर्ट कर दिया। क्या मीन्स? अपनी लायबिलिटीज को अपना एसेट बना लिया है। जो खर्च करते थे उसी से इन्होंने पैसा कमाया। जैसे हम सभी को पता है कि अगर हम अपने घर में एक कार लेके आते हैं तो कार हमारी इनकम है कि हमारा खर्च है? ठीक है, जवाब सुनना चाहूंगा। अगर आप चाहें तो चट में जवाब दे सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी के पास भी एक कार है तो उसकी इनकम नहीं है। जिस दिन आपने कार लिया उसका खर्चा चालू हो गया, है ना। लेकिन देखिए प्लेटफॉर्म कौन सा मिल गया इस कार को? इस कार को एक प्लेटफॉर्म मिला, उसका नाम है उबर। उबर ने प्लेटफॉर्म दे दिया, कई लोगों ने अपनी कार को उबर में लगा दिया और वो कार उनको पैसे कमा के देने लगी, राइट। उसी प्रकार से देखिए घर हम लोग बनवाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं ये हमारी संपत्ति है। दोस्त, घर संपत्ति नहीं है, घर भी एक खर्च है। छोटे घर में कम खर्चा होगा, कम टैक्स आएगा, बड़े घर में ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा टैक्स आएगा, है ना। तो घर एक खर्च है। लेकिन एयरबीएनबी का एक प्लेटफॉर्म बन गया, एयरबीएनबी। तो लोग ने क्या करने लगे, एयरबीएनबी के थ्रू अपने घर को अटैच कर दिया, तो ये घर से वो पैसे कमाने लगे। पहले लोग जाके होटल में रुकते थे, आजकल लोग स्टे रूम तलाशते हैं। आजकल रूम मिलता है, आप किसी भी शहर जाएंगे, आप चाहो तो आपको घर मिल सकता है एक दिन के लिए। उसका किराया 5,000, 7,000, 10,000 तक भी होता है ना। यानी सोचने वाली बात क्या है कि एक घर से लोग, घर के एक कमरे से, एक फ्लैट से लोग 10,000 रोज का कमाते हैं। कब? एयरबीएनबी में, देखिए प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी प्रकार की मैं बात करूं अगर, तो हर व्यक्ति के यहाँ एक खर्चा और भी है। सबके यहाँ एक खर्चा है। क्या? हम लोग डेली नेट्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हम सभी लोग डेली नेट्स के प्रोडक्ट रोजमर्रा में उपयोग करते हैं? क्लियर है? सब लोग यूज कर। अगर ये जो डेली नेट्स के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और ये खर्चा करने से अगर आपको इनकम आने लगे, तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस इनकम को लेना पसंद करेंगे, खर्च से इनकम। तो आज हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे कि खर्च से आपकी इनकम कैसे आएगी, खर्च करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। हम आपको इसी के बारे में बात करेंगे। व्हाट यानी क्या है वो काम जिसके थ्रू आप खर्च करके इनकम बनाएंगे और आपको करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप है, यू, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग खर्च तो करते ही थे। पहले हम लोग मार्केट जाते थे, मार्केट में खर्च करते थे। यहाँ पे आपको बनना है प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर कौन कहलाता है? प्रोज्यूमर माने होता है कंज्यूमर एंड प्रमोटर को प्रोज्यूमर कहते हैं। बस दो काम करना, प्रोडक्ट को खरीद करना है और प्रमोटर, कुछ लोगों को बताना है। अगर ये दो काम आपने किया, प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा तो कुछ लोगों को बता दिया, तो इस दो काम के थ्रू आप एक अपना बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं।
और ये दो काम हम लोग पहले भी करते थे। यहाँ पे दिया आपने क्या किया, सबसे पहला शॉपिंग किया। यहाँ पे मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होंगी। एक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग है एमवे के लिए, आपने एमवे से प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट को आपने यूज किया, और यूज करने के बाद आपने क्या किया, आप प्रोज्यूमर बन गए। कुछ लोगों को आपने बताया, ठीक है, उन्होंने भी यहीं से प्रोडक्ट लिया, कुछ थोड़ा यूज किया, सम सेल, कुछ बेच दिया, शेयर अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों से बात कर लिया। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और ये नेटवर्क के लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया है। क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे और कुछ लोगों से बताएंगे। दो काम करेंगे तो आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 30 से 40% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले भी जाता था, अभी भी जाएगा, लेकिन 40 से 50% जो अभी मैं बता रहा था बीच वाले लेके जाते थे, बिग बाजार, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये 40 से 50% ये आपके घर में आना चालू हो जाएगा। और ये अगर हमारे घर में आना चालू हो जाए तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को लगता होगा, है ना। अभी मैं इसका फंडामेंटल के बारे में बात करूंगा, कि जिस बिजनेस के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, उनका नाम है, इसके फाउंडर है रिच डिवोस एंड जेवान एंडल, ठीक है, जिन्होंने इस न्यू बिजनेस मॉडल को 1959 में स्टार्ट किया, राइट। मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगी में इन्होंने फर्क डाला है, ठीक है। आगे आते हैं, ये कंपनी स्टार्ट हुई 1959 में, यानी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो शायद कभी पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। 8.4 बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर का इसका टर्नओवर है एनुअली। अगर मैं बात करूं तो लगभग अब तक इन्होंने 4.3 लाख करोड़ रुपए कमीशन और इंसेंटिव के रूप में अपने डायरेक्ट सेलर को बांट चुके हैं, यानी कई लोगों को अब तक ये करोड़पति बना चुके हैं, ठीक है। फॉर्चून मैगजीन में की अगर मैं बात करूं तो इनका 32वां रैंक है, 120 इनके पास पेटेंट है, 450 इनके पास प्रोडक्ट है, 65 R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल होती है। 108 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत में ये आए 5 मई 1998 को, 150 प्रोडक्ट के साथ इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और प्रेजेंट की बात करूं तो 2500 करोड़ से ज्यादा का इनका टर्नओवर हो गया है। और इन्होंने इंडिया में ही अपनी पूरी कंपनी लगा दी है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया के तहत। भारत में इनकी खुद की फैक्ट्री है। अब हम बात करते हैं कि इनके पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये न्यूट्राइट यानी हेल्थ के प्रोडक्ट में काम करते हैं, न्यूट्राइट में काम करते हैं। अगर मैं न्यूट्राइट की बात करूं तो वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड न्यूट्राइट है। मैं चाहूंगा इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनके पास हर्ब के भी प्रोडक्ट है। जैसा हम सभी को पता है कि आज हर्ब में हम इंडिया वालों का बहुत बिलीव है, तो हर्बल के भी इनके पास प्रोडक्ट है। और हर्ब के प्रोडक्ट की सबसे अच्छी तारीफ क्या है, ये प्रोडक्ट हमारे भारत में ही उगाए जाते हैं, राइट। खुद के फार्म हाउस में ये उगाए जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। अश्वगंधा है, तुलसी है ना, मधुनाशनी है। आगे आ जाए, इनके पास एक सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांड है, आर्टिस्टी। अगर मैं बात करूं तो ये सुपर प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत आता है। इंडिया रेंज के हिसाब से इनके पास एटीट्यूड प्रोडक्ट है। इनके पास आपके डेली यूज के लिए होम केयर का बहुत बड़ा रेंज है ना। ये मॉर्निंग में जब आप सो को उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, इनके पास हर्बल और प्लेन दो प्रकार के इनके पास ब्रश भी है। इनके पास सेटनिंग शैम्पू की एक रेंज है ना। एज ए जिम जाने वालों के लिए इनके पास एक्सेस है, ठीक है। वाव प्रोग्राम भी इनके पास है। वाव प्रोग्राम के अंतर्गत ये वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। पोल्यूशन अपने इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए इनके पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है। इसके साथ साथ इनके पास बहुत अच्छे कुकवेयर है। कुकवेयर में मैं बात करूं तो एमवे क्वीन कुकवेयर है, जो 0 ऑयल से खाना बनाता है, जिससे आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं। किसानों के लिए इनके पास एक एप्सा 80 है ना, स्प्रे है, जो बहुत बढ़िया काम करता है। GNH है, आपके नहाने के लिए ग्लिसरीन हनी से बना हुआ, इनके पास कई सारे प्रोडक्ट है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपने प्रोडक्टों में 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देते हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप 30 डेज के अंदर इनके प्रोडक्ट को रिटर्न करके टैक्स काट के बाकी पैसा अपना वापस ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आपको करना क्या है। तो अगर मैं करना क्या है के बारे में बात करूं, यस, अगर मैं करना क्या है के लिए बात करूं तो इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ब्रांड चेंज करना है। प्रोडक्ट हम पहले भी उपयोग करते थे, प्रोडक्ट हमें आज भी उपयोग करना है।
सिर्फ ब्रांड चेंज करेंगे, अगर हम कोई अच्छा इंटरनेशनल ब्रांड करेंगे जो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हमें मिल रहा है और उसके साथ साथ हमको इनकम आने लगे, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए, तो मेरे ख्याल से ब्रांड चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा जब आप ब्रांड चेंज करेंगे? तो नंबर 1, ब्रांड चेंज करने का आपको कोई पैसा नहीं लगना, फ्री रजिस्ट्रेशन में आप अपना ब्रांड चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ से प्रोडक्ट यूज करना चालू करते हैं तो आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, लॉयल्टी पॉइंट के थ्रू कुछ पैसा आपके अकाउंट में आता है जो आप नेक्स्ट ऑर्डरिंग में उसको क्लियर करा सकते हैं। आगे आते हैं, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिलती है, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट की छूट मिलती है, आपको प्रोडक्ट एमआरपी में नहीं मिलता। ठीक है, आपको कुछ बोनसेस मिलते हैं और साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एक्साइटिंग लायबिलिटीज के साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आप लोगों के साथ शेयर करके अपना खुद का बिजनेस भी स्टैंड कर सकते हैं। आगे आते हैं, पैसा कैसे आएगा इसमें? यहाँ पे एक उदाहरण अपन समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप हैं, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। स्टार्ट करने के साथ साथ जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपने अपने 3 कस्टमर बना लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं आप कोई मेंबर नहीं होते, आप एक बिजनेसमैन होते हैं, है ना। और एक यहाँ पे एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा टर्नओवर क्या है? एक महीने में 20,000 का टर्नओवर। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है। ये 10,000 भी हो सकता है, ये 5,000 भी हो सकता है, ये 2,000 भी हो सकता है, ये 40,000 भी हो सकता है ना। मैं मान रहा हूं कि अगर कोई बिजनेसमैन है, आज अगर एक सर्वे किया जाए, एक पान का ठेला वाला भी एक महीने में, अब बोलोगे आप कितने का टर्नओवर करते हो, तो मेरे ख्याल से वो 30,000 का टर्नओवर तो कम से कम कर ही लेता होगा। यहाँ पे हम 20,000 के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। ये 20,000 का टर्नओवर में कुछ आपका पर्सनल यूज रहेगा और कुछ कस्टमर जो होंगे आपके, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आप उनसे बात करोगे, तो कस्टमर मिला के मैं 20,000 के टर्नओवर का बात कर रहा हूँ। अगर आपने 20,000 का इसमें टर्नओवर किया एक महीने में 3 कस्टमर के साथ, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कमीशन, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई, ये सारा कुछ मिला के आप 20,000 के टर्नओवर पे लगभग 2,900 रुपए बना सकते हैं। अगर यहीं पे मैं बात करूं तो साल की इनकम ये होती है आपकी 34,800 रुपए। कितने लोग को लग रहा है कि 34,800 सिर्फ अगर दुकान चेंज करने से आएगा? तो एक अच्छी इनकम है सिर्फ ब्रांड चेंज करने से। आगे आते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आपने कुछ लोगों को शेयर किया, यहाँ पे हमने माना कि आपने 10 लोगों की इस अपॉर्चुनिटी को या 9 लोगों को आपने शेयर कर दिया, और ये भी आप पे जैसे 20-20 हजार का टर्नओवर करते हैं, आपको मिला के 10 लोग हो गए, है ना। तो यहाँ पे अपना टर्नओवर कितने का हो जाएगा? यहाँ पे आपका टर्नओवर जाएगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख का आपका टर्नओवर हो गया। और 2 लाख रुपए के टर्नओवर पे, राइट, यहाँ पे आप आ जाते हैं जो 9% लेवल पे, है ना। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है, रिटेल मार्जिन मिलती है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और ये 9% लेवल में कोर इंसेंटिव भी आपको मिलने लगता है, राइट। और ये सब मिला के आपकी इनकम लगभग 18,000 मंथली हो जाती है, 18,000 रुपए आपको महीना आता है। मेरे ख्याल से 18,000 रुपए एक बहुत अच्छी इनकम है। और अगर मैं इसको साल में कैलकुलेट करूं तो अप्रॉक्स ये 2,16,000 रुपए साल की आपकी इनकम होती है। यहाँ पे खुद से बात करना है, अपॉर्चुनिटी यानी कुछ प्रोडक्ट यूज किया, कुछ लोगों को रिटेल किया, और कुछ लोगों की अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी, और ये करने से अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम के रूप में 2,16,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गुड इनकम, एक अच्छी इनकम है, राइट। और आगे आते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जिन लोगों को आप लेके आए वो भी कुछ लोगों को और प्रमोट कर सकते हैं। हमने माना उन्होंने 5-5 लोगों को प्रमोट किया। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूं तो आपकी 55 एडीएस फैमिली हो गई, है ना। और यहाँ पे सब लोगों ने 20,000 का टर्नओवर किया, तो यहाँ पे आपका टर्नओवर जा रहा है मोर देन 11 लाख का। और 11 लाख के टर्नओवर पे यहाँ पे आपका जो कमीशन, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट एंड 4+ इंसेंटिव मिला के आपकी महीने की इनकम हो रही है 1,10,000 रुपए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इनकम है, 1,10,000 रुपए की आपकी इनकम होती है। यहाँ पे आपको एक डिग्री मिलती है सिल्वर पोजीशन, और जब यही लेवल को आप 3 महीना मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड हो जाते हैं, 6 महीना मेंटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम हो जाते हैं, और 12 महीना अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि बिग थिंग, बड़ा सोचना है। जब आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़े सपने ले पाओगे, और जब आप बड़े सपने ले पाओगे तभी आप बड़े लेवल को अचीव करोगे, और तभी आपको बड़ी इनकम होने वाली है, राइट। तो स्टार्टिंग बड़ी सोच से होता है। यहाँ पे मैं इनकम स्कोप की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनकम स्कोप के, मिस्टर ए हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया, राइट। क्या अच्छा काम किया कि
इन्होंने दो लोगों को अपना इस बिजनेस में सक्सेसफुल किया, बी को और सॉरी हाँ दो लोगों को, मिस्टर ए ने। तो यहाँ पे मिस्टर ए हो जाते हैं फाउंडर प्लेटिनम, और जब ये फाउंडर प्लेटिनम होते हैं तो इनकी इनकम होती है 9.16 लाख ईयरली। लेकिन मिस्टर बी ने थोड़ा और अच्छे से काम किया और मिस्टर बी ने 3 लोगों को कामयाब किया। तो जब इन्होंने 3 लोगों को कामयाब किया तो यहाँ पे मिस्टर बी हो जाते हैं जो फाउंडर एमरल्ड, और यहाँ पे इनकी इनकम होती है 32.25 लाख एवरी मंथ, है ना। मीन्स बी के पास ए से ज्यादा पैसे आ रहे हैं, मीन्स अपन कह सकते हैं चैन सिस्टम नहीं है। और सी ने और भी अच्छा काम किया और इन्होंने 6 लोगों को कामयाब कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर सी हो रहे हैं फाउंडर डायमंड और इनकी इनकम हो रही है 84.31 लाख, है ना। तो कोई व्यक्ति इसमें नीचे ऊपर नहीं है, जो जिस गति से काम करता है उसको उस गति से पैसा आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। क्या सपोर्ट सिस्टम मिलता है? ये आप है, ठीक है। देखिए आपको पहला सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है एमवे का। एमवे आपका कैसे सपोर्ट करेगा? एमवे आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देगा, है ना। आपके बिजनेस की पूरी अकाउंटिंग देखेगा एंड मनी डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट टीम आपके पास और है, अपलाइन मेंटर सपोर्ट टीम, है ना, जो आपसे सीनियर है, आपसे पहले से इस बिजनेस को कर रहे हैं, है ना, उनके पास अच्छा नॉलेज है ना। इनके मेंटरशिप में अगर आप बिजनेस को बिल्ड करते हो तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा जाएगा। आज आप बहुत सारे ऐसे लोग को मिले होंगे जो कहते हैं मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं गया। तो कारण सिर्फ एक ही है कि वो मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है, राइट। आगे आते हैं, यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल नाम से, है ना। ये आपको सीडी बुक्स, है ना, मीटिंग सेमिनार एंड फंक्शन के यहाँ से सपोर्टिंग करे, राइट। अभी आते हैं अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस से बहुत ज्यादा सफलता पाई है। तो देखिए फर्स्ट हम जाएंगे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हम सभी के अपलाइन है डॉक्टर हरभजन मोहन ब्रैच, है ना। बोथ आर डॉक्टर, ये कनाडा में डॉक्टर थे, इनको बिजनेस मिला, इन्होंने कनाडा में इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस को फैला दिया है। आज ये फुली फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कांति लता गाला, ये साइंटिस्ट है, दोनों हस्बैंड वाइफ यूएस में साइंटिस्ट हैं और आज इस बिजनेस थ्रू ये बहुत ही सक्सेसफुल है ना। राज एंड संगीता शाह कंप्यूटर कंसल्टेंट थे, है ना। ये दोनों आज इस बिजनेस में बहुत आगे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रेमवत एंड संगीता सुनीता कुमारी को आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद आज ये कहीं उससे ज्यादा इनकम अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। अनुराग एंड निधि अग्रवाल एमबीए स्टूडेंट थे, इनको कभी फिर जॉब करनी नहीं पड़ी क्योंकि इस बिजनेस से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आगे आते हैं एमपी सिंह एंड देवेंद्र कौन संधू, है ना। रियल एस्टेट का इनका बिजनेस था, लेकिन आज इस बिजनेस के कारण ये भी बिल्कुल फुल फ्री है ना, और पूरा वर्ल्ड पूरी लाइफ का राइट एंजॉय कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम इन सभी को मिली हुई, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं कांति लता गाला, है ना, IITN है ये। सुमित अंतन्या बहादुर, ये मिस्टर धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जॉब करते थे, ये आज फ्री है ना। अंकुरन तरुगुप्ता, ये भी IITN है। आगे आते हैं मिस्टर अशोक पंडित, एक सिंपल टीचर थे, ये आज इस बिजनेस में ये भी फाइनेंशियल फ्री है, ठीक है। पंकज एंड अमिता टिटोरिया फिल्मी एक्टर थे, आज टोटल फ्री है, ठीक है। बलजीत एंड अमन सैनी एक्स पुलिस ऑफिसर, इस बिजनेस में कामयाब है। कहने का अर्थ क्या है कि आज इस बिजनेस को हर प्रोफाइल के, हर प्रोफेशन के लोग करते हैं, राइट। अपन आगे आते हैं कि आज न्यूज पेपर ने भी बहुत कुछ इसको कवर किया है। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, ये नीति आयोग कह रहा है ना। इट्स इंडिया बोला 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। देखिए एक पेपर में निकला था, देश में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बिक्री 24% बढ़ी, राइट। अभी मैं बात करूंगा कि भारत में इसका स्कोप क्या है, तो मैं बात करूं कि यूएसए की आबादी मात्र 32 करोड़ है। देखिए भारत के, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 132 करोड़ इंडिया की आबादी है, लेकिन यूएस की आबादी मात्र 32 करोड़ है और यूएस में जो बिजनेस है वो 2,12,550 करोड़ का है। चाइना की बात करूं, चाइना की आबादी 140 करोड़ की है और चाइना में यह बिजनेस 1,77,450 करोड़ का है। अगर मैं जापान की बात करूं, बहुत छोटी कंट्री है, मात्र 12 करोड़ का जापान की आबादी है। वो 12 करोड़ की आबादी में आज जापान का जो टर्नओवर है वो 1,16,350 करोड़ का है। तो सोच के देखिए, अगर 12 लाख का जापान 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर दे सकता है, तो भारत अपना इंडिया 132 करोड़ की आबादी है और अभी की बात करूं तो मात्र 7,800 करोड़ का टर्नओवर है।
यानी बहुत स्कोप भारत में है। आने वाले 10 से 15 साल बाद आप देखिएगा, है ना, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, राइट। बहुत सारे अपन को जब इस बिजनेस को बड़ा करते हैं तो आपको कंपनी ट्रिप देती है, एमबीए लीडरशिप सेमिनार की तरह। ये बहुत सारे ट्रिप देखो गए हैं और इनके कई ज्यादा, यानी हमारे सतना से अगर मैं बात करूं तो मैं और मिस्टर पाठक जी हो गए और हमारी टीम से भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने कई सारे ट्रिपों को एंजॉय किया है। अबू धाबी है, इस्तांबुल है, अंतालिया है ना, सिंगापुर है ना। अभी मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर 5 ईयर। आपको एक चीज सोचना है कि यू डू नॉट ज्वाइन दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते तो खुद से बात करना है कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी अभी चल रही है वैसी चलेगी। सेकंड, अगर मैं बात करूं, यू ज्वाइन दिस बिजनेस, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है पर आप इसको नहीं कर पाए, फेल हो गए, एनी चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। अगर बिजनेस नहीं भी चला है तो आप एक प्योर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आज इंडिया में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को नहीं करते हैं लेकिन उनको इनके प्रोडक्टों से बहुत प्यार है, राइट। अब मैं तीसरी बात आपसे करता हूं कि यू ज्वाइन दिस बिजनेस एंड सक्सीड। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और सफल हो जाते हो। एनी चेंज इन लाइफ, क्या आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं, वो लाइफ कैन चेंज, पूरी दोस्त पूरी जिंदगी बदल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। आज हम लोग के दिल से एक आवाज आती है कि थैंक गॉड हमने कौन सा पुण्य का काम किया था कि ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया, ठीक है। सिर्फ एक आवाज आती है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आज आपको डिसाइड करना है। क्या क्या डिसाइड करेंगे? ज्वाइन अस, ज्वाइन करिए ना। अगर आपको ये बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा है ना, तो आप इसको एज एडीएस एडीआर बन के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं, इंटरेस्टेड है लेकिन इसको कुछ और देखना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा अगले संडे को फिर से हमारी मीटिंग होगी, आप उसमें एक बार और आइए। कोई और लीडर एक अलग तरीके से आपको इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहता हूं, तो ऐसे जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे बात करें और एज ए प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज ए प्रेफर्ड कस्टमर रूप में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।